हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंडियन एकेडमी। आइए हम लोग देख लेते हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल। क्या है हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आप एक मशीन परचेज किए, मशीन परचेज किए 1 लाख रुपए का, तो इसको रिकॉर्ड आप किस डेट पर करोगे? जिस दिन खरीदे उसी दिन रिकॉर्ड करोगे। तो चलिए मान लीजिए हम इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। कितना? 1 लाख रिकॉर्ड हो गया। अब इस मशीन का मार्केट प्राइस क्या हो गया? मार्केट प्राइस मान लेते हैं कि 95,000 हो गया या 1,10,000 हो गया। तो क्या करोगे आप? इसको कट कर दोगे, कट करके और लिख दोगे आप क्या 95,000 और 1,10,000। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये कौन कहता है? ये कहता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल्स। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, फिक्स्ड एसेट्स आर ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द बुक एट कॉस्ट, इग्नोर द मार्केट प्राइस ऑफ एसेट्स। तो मार्केट प्राइस को हम लोग क्या करते हैं भाई मेरे? तो हम लोग इसको करते हैं इग्नोर। क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट हमारा एक और प्रिंसिपल है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल, रियलाइजेशन कॉस्ट प्रिंसिपल। जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक मशीन है, जिसका कीमत है कितना? 1 लाख। अब इस मशीन का मार्केट प्राइस मान लीजिए 1,10,000 हो गया, या इस मशीन का मार्केट वैल्यू 90,000 हो गया, या इस मशीन का मार्केट प्राइस 80,000 हो गया। ठीक। अब हुआ ये कि ये जो मशीन है 80,000 रुपए में क्या हो गया? सोल्ड हो गया। सोल्ड हो गया मतलब इसको हम लोग बोलते हैं रियलाइजेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रियलाइजेशन। बेचना। सोल्ड मतलब बेचना, रियलाइजेशन मतलब बेचना। अब ये जो मशीन कितने पर बिका है? तो ये मशीन आपका बिका है 80,000 में। तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट में कितना रिकॉर्ड होगा? तो ये जो हमारा रिकॉर्ड होगा 80,000 ही हमारा क्या होगा? रिकॉर्ड होगा बुक्स ऑफ अकाउंट में। बुक्स ऑफ अकाउंट में कितना रिकॉर्ड होगा? 80,000। इसका मतलब यह है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, मार्केट प्राइस और रियलाइजेबल वैल्यू इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ओनली व्हेन द एसेट इज एक्चुअली सोल्ड। मार्केट प्राइस क्या है उस पर कोई ये नहीं है, या कॉस्ट वैल्यू उसका क्या है, कितने पर बिका वो मेन है। तो बिका कितने पर है सेल, यानी कि 80,000 पर सेल हुआ, तो रिकॉर्ड कौन होगा? तो 80,000 ही हमारा रिकॉर्ड होगा अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल क्या है? कंजर्वेटिज्म। प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या होता है? देखिए, कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है कंजर्व करना, प्रूडेंस का मतलब होता है समझदारी, समझ। जैसे मान लीजिए कि आपके बिजनेस में आपको लग रहा है कि 5 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा, तो क्या उस चीज को सेलिब्रेट पहले ही करना चाहिए या एंजॉय करने लगिएगा? आपको लग रहा है कि आपके अकाउंटेंसी में 95% आ जाएगा, तो लाओ मिठाई और सेलिब्रेशन चालू कर दोगे, ऐसा है क्या? क्या उसमें ऐसा समझदारी है? नहीं। अगर मान लो किसी बच्चे को लग रहा है कि उसका अकाउंट्स में कम आ जाएगा, वो फेल कर जाएगा, उसको डर लग रहा है नंबर कम आने का, तो उसको क्या करना चाहिए? उसमें समझदारी क्या होना चाहिए? समझदारी ये होना चाहिए कि एक्शन लेना चाहिए और क्या प्रिपरेशंस हाई लेवल का करना चाहिए। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रूडेंस। इट मीन्स फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स को हम लोग अकाउंटिंग करते समय इग्नोर करते हैं, उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं। इसमें कौन कहता है? कंजर्वेटिज्म। अकाउंटिंग प्रिंसिपल यही कहता है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका बिजनेस है, ये आपका बिजनेस है, इस बिजनेस में आपको लग रहा है कि 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, आपको ऐसा लग रहा है।
तो क्या करोगे, आप इसको रिकॉर्ड कर दोगे बुक्स ऑफ अकाउंट में, क्या कर दोगे, रिकॉर्ड कर दोगे। ऐसा होना चाहिए नहीं। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भविष्य में मेरा कुछ नुकसान हो सकता है, जैसे 5 लाख रुपए का मेरा नुकसान हो सकता है, तो आपको क्या करना चाहिए, एक्शन होने सतर्क हो जाना चाहिए। तो इस चीज को ये प्रिंसिपल कहता है कि आप क्या कीजिए, रिकॉर्ड कीजिए, ना कि इस चीज को रिकॉर्ड कीजिए। एंटिसिपेटेड प्रॉफिट को इग्नोर किया जाता है और एंटिसिपेटेड लॉसेस को क्या किया जाता है, तो रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे मान लो कि ये सारे लोग बहुत सारे लोग ये आपके डेटर हैं, ये मेरा पैसा लेके भाग गया, बैड डेट्स। अब इन 3 लोगों पर आपको डाउट है, क्या है, डाउट है कि आपके पैसे लेकर के भाग जाएंगे, इनसे पैसे आपको नहीं मिलेंगे, डाउट है। तो इस चीज को क्या किया जाएगा, अकाउंटिंग करते समय रिकॉर्ड किया जाएगा। इसी को बोलते हैं एंटिसिपेटेड लॉसेस। देखिए, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, प्रोवाइड का मतलब होता है रिकॉर्ड ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस, बट डू नॉट अकाउंट, यानी कि रिकॉर्ड एंटिसिपेटेड प्रॉफिट। एग्जाम्पल आपको 2 गो रट लेना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जो मैंने आपको अभी बताया, क्लोजिंग स्टॉक इज एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। जैसे मान लीजिए कि ये आपके कुछ स्टॉक है, ये सब क्या है, आपके स्टॉक है। अब इसका मान लीजिए कि कॉस्ट है 100 रुपया और मार्केट प्राइस है 95। तो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या कहता है, कंजर्वेटिज्म ये कहता है कि विच एवर इज लोअर विल बी रिकॉर्डेड। तो इन दोनों में से जो कम है उसको हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं एंटिसिपेटेड लॉस। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, कंजर्वेटिज्म। प्रूडेंस का मतलब होता है समझदार। ठीक है, नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा क्या है, मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है, देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप बिजनेस किए, तो आप बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस में हम लोग क्या लगाते हैं, मान लीजिए फर्नीचर लगाए आप, बिल्डिंग लगा आपका, मशीनरी लगा। तो ये सारी चीजें जो बिजनेस में आपने लगाया है, क्यों लगाया है, रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए। अब रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए अगर आपने लगाया है, तो आप इसको तो रिकॉर्ड कर रहे हो, आप इस चीज को तो रिकॉर्ड कर रहे हो, रेवेन्यू को, आपने रेवेन्यू को तो रिकॉर्ड करा, लेकिन साथ ही साथ ये जो भी आइटम है, इस पर एक और चीज होगा या नहीं होगा, आप लोग मेरे को बताओ। डिप्रिसिएशन बिल्कुल होगा, यानी कि गिरावट। डिप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स, इज कॉल्ड डिप्रिसिएशन। हाथ नुकसान तो बिल्कुल होगा। तो मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर आप रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो साथ ही साथ क्या कीजिए कि डिप्रिसिएशन को भी रिकॉर्ड कीजिए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं मैचिंग प्रिंसिपल। ठीक है, और डिप्रिसिएशन हमारा चैप्टर भी है। जैसे ही मशीन खरीदते हैं तो उस पर क्या करते हैं, डिप्रिसिएशन चार्ज करना चालू कर देते हैं। तो दोनों एक साथ रिकॉर्ड होता है। देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, एक्सपेंसेस इनकर्ड टू अर्न द रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। रिकॉग्नाइज्ड का मतलब होता है रिकॉर्ड। क्या होता है, रिकॉर्ड एज एक्सपेंस इन द सेम ईयर। रेवेन्यू को भी उसी साल रिकॉर्ड कीजिए और एक्सपेंस को भी रिकॉर्ड कीजिए, मतलब सेम ईयर में दोनों को रिकॉर्ड कीजिए, चाहे वो रेवेन्यू हो चाहे वो एक्सपेंस हो। डिप्रिसिएशन इज रिकॉर्डेड ड्यू टू दिस प्रिंसिपल। अभी मैंने आपको बोला अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल डिप्रिसिएशन इज रिकॉर्डेड, और हमारा एक चैप्टर भी है डिप्रिसिएशन, चैप्टर नंबर 15। ठीक है,
यही नहीं, एडजस्टमेंट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मेड ड्यू टू दिस प्रिंसिपल। फाइनल अकाउंट में इसको हम लोग पढ़ेंगे, हालांकि अकाउंटिंग इक्वेशंस में इसको पढ़ा गया है चैप्टर नंबर 5 में। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल क्या है? ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल आपको एक बार और बताया गया चैप्टर नंबर 5। क्या था चैप्टर नंबर 5? अकाउंटिंग इक्वेशंस था। तो अकाउंटिंग इक्वेशन जो हम लोग प्रिपेयर किए थे अकॉर्डिंग टू ड्यूअल एस्पेक्ट ही प्रिंसिपल किए थे। उसमें बताया गया था कि एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स। दुनिया में किसी भी ट्रांजेक्शन का प्रभाव क्या होता है? मिनिमम 2 होता है। एक क्या होता है? डेबिट, और दूसरा क्या होता है हमारा? क्रेडिट। और उसमें एक फॉर्मूला भी आपको बताया गया था कि एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, और प्रूफ भी किया गया था। तो अकॉर्डिंग टू ड्यूअल, ये ड्यूअल एस्पेक्ट क्या है? प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, एक डेबिट और एक क्रेडिट। देखिए, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, एक छोटा सा फॉर्मूला है जो कि आपको पहले ही बताया गया है। ठीक है, एक है हमारा क्या? रेवेन्यू रिकॉग्नाइज प्रिंसिपल। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज प्रिंसिपल क्या होता है? देखिए, ये सेम किसके जैसा है? अक्रूवल के जैसा है। सेम अक्रूवल के जैसा है ये। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए 25 अप्रैल को आपने गुड्स बेचा 50,000 का, और इसका सेटलमेंट 25 मई को, ठीक 1 महीने के बाद सेटलमेंट होता है। अब मेरे को आप बताओ कि ये जो ट्रांजैक्शन हमारा रिकॉर्ड होगा किस डेट पर होगा? तो जाहिर सी बात है 25 अप्रैल के डेट पर रिकॉर्ड होगा। 25 अप्रैल को रिकॉर्ड होगा। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो रिवेन्यू रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज का मतलब होता है रिकॉर्ड। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज व्हेन द राइट टू रिसीव इज एस्टेब्लिश्ड। किस दिन रिसीव हुआ है पैसा? तो आपको रिसीव हुआ है 25 मई को, तो उसी पर ये क्या होगा? उसी दिन ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाए। किस दिन? 25 अप्रैल को। ऐसा नहीं है कि जिस दिन सेटल्ड हुआ उस डेट पर रिकॉर्ड होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, फिर हमारा क्या था? एक और एक प्रिंसिपल है, आप देख लीजिए, वेरिफिएबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल। वेरिफिएबल का मतलब होता है क्या? जांचना, परखना, चेक करना। जैसे मान लीजिए कि आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हो, तो एक डिपार्टमेंट ऐसा होता है जिसमें आपके फॉर्म को क्या किया जाता है कि चेक किया जाता है कि आपने नाम, पता, एड्रेस, मम्मी का नाम, पापा का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सारा कुछ आपने सही सही भरा या नहीं। तो ठीक उसी तरह जो बिजनेस में हमारा ट्रांजैक्शन होता है, वो जो रिकॉर्ड होता है, कोई भी ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड होता है, ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड होता है, ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड होता है किसके आधार पर होता है? नॉर्मली क्या सोच रहे हो आप? इस पर लिख दिए तो क्या रिकॉर्ड हो गया? किसके आधार पर होता है? तो वो हमारा रिकॉर्ड जो होता है एविडेंस के आधार पर रिकॉर्ड होता है। ये कौन कहता है? वेरिफिएबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। एविडेंस के आधार पर ही अकाउंटिंग होता है और रिकॉर्ड होता है। ये हमारा क्या है? तो सारा हमने क्या देख लिया है? तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल सारा कुछ हम लोग देख लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं? तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।